कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुती समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। कह निपजे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलत अभिमाना। सदा रहें अपन पो दुराई, सब विधि कुशल कुबेश बनाई। तपस्वी के वेश में जो राजा कपटी मुनि बना हुआ था, जो राजा, वह प्रताप भानु से बोला, वह कपट में डूबा कर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी से राजा प्रताप भानु से बोला कि अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन हैं और घर द्वार से हीन हैं। तब राजा प्रताप भानु ने कहा कि मुने, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण होता है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना होती है और मान से पतन की। तेहि ते कहें संत सुत टेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम धन भिखारी अगेहा, होत बिरंची शिवहि संदेहा। राजा प्रताप भानु मुनि के वेश में कपटी राजा से कहते हैं, क्योंकि वह उसको संत जानते हैं, कहते हैं कि प्रभु, संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी। जोशी सोशी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिय स्वामी। सहज प्रीति भूपति कै देखी, आपो विषय विश्वास विशेषी। प्रभु, आप जो हों सो हों, जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देकर, सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा प्रताप भानु को अपने वश में जान करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते हुए बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोही न मिलूँ को, मैं न जनावूँ का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। राजा, अब तक न तो कोई मुझसे मिला है और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, बोलहि मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के किहि पेखु,
बचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देकर मूढ़ ही नहीं, भाई मूढ़ तो मूढ़ है ही, पर जो चतुर बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वह भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखकर उसका वचन तो अमृत के समान है, पर उसका जो खाना है, उसका जो आहार है वह सांप का है। ताते गोपो तो रहूँ जग माही, हरि तजी किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाई, कहूँ कवनि सिद्धि लोक रिझाई। कपट तपस्वी राजा से कहता है, राजन इसीलिए मैं संसार से छिपकर रहता हूँ। भगवान को छोड़कर किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, और प्रभु बिना जनाए सब कुछ जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सोचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जाऊँ तात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटाए अति मोही। राजन तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसी से मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। ये तात अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसो कथा ये उदासा, तिमि तिमि निर्पही उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था उस कपटी मुनि पे। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुने नृप बोले पुण्य सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोई सेवक अति आपन जानी। राजन मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर निभाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर आप अपने नाम के अर्थ को समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सिजय विधाता, तप बल विष्णु भय त्वरित्राता। हे नृप, हे पुत्र, मन में आशय मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी जगत को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करय संहारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ निर्पहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप के ही बल से रुद्र श्रृंगार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, कराई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन पलय कहानी, कहे सी अमित आचर जब खानी।
कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार की सारी आश्चर्यमयी कथाएं, आश्चर्य से भरी हुई कथाएं उसने विस्तार से कहीं। सुनि महीपतापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कह तापस नृप जानऊ, तो ही कीन्यू कपट लग भल मोई। राजा ने उस कपटी तपस्वी की बातें सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वह उससे अपना नाम बताने लगा। सच से बताने लगे, मैं प्रतापभानु ही हूँ। तपस्वी ने कहा, राजन मैं जानता हूँ तुमने मुझसे कपट किया, झूठ बोला, पर ये मुझे अच्छा ही लगा। सुनो महेश असनीति, जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप। मोहितोय परत प्रीति, सोई चतुरता विचारी तव। राजन सुनो, ऐसी ही नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहे नापन जानिय काया। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम प्रतापभानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। कपटी मुनि ने राजा से ये सब बातें कही। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगो जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हरसाना, गहि पद विनय किन बिरिनाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। राजन, जो तुम्हारे मन को भाव वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और कपटी मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरी। प्रभु ये तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो शोकी। राजा प्रतापभानु कपट मुनि से बोले, हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गई, मेरी हथेली में आ गई। तो भी स्वामी को प्रसन्न जानकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहीन मही, राजकल्प सतहो। राजा प्रतापभानु कपटी मुनि को वास्तविक संत समझ करके उनसे मांगता है, वर मांगता है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके,
और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। जय श्री राम।